ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी। यह फिल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाबर्मन ने लिखा था। यह फिल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की पड़ताल करती है। फिल्म का निर्देशक ऋत्विक घटक ने किया। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फिल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फिल्म को अभिनीति रोजी सम्मत द्वारा, काबोरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा। संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत, भाषा बंगाली थी। रोजी सम्मत, गुलाम मुस्तफ़ा काबोरी, परवीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वे उस समय की तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ तितास एक ती नदी नाम एक हाइपरलिंक सिनेमा की तरह दिखने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है जिसमें शैली में परस्पर जुड़ी कहानियों के संग्रह में कई पात्र हैं। द रूल्स ऑफ द गेम सन 1939 में रॉबर्ट आलमेट ने नेशविले सन 1975 से पहले 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित ऑडियंस और क्रिटिक्स पोल में यह फिल्म 10 सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेशी फिल्मों में सूची में सबसे ऊपर थी। फिल्म के कथानक में देखा गया है कि टिटास नदी एक मछुआरा किशोर गलती से एक युवा लड़की राजा जी की से शादी कर लेता है। जब वह वापस के एक गांव में जाता है तो उनकी शादी की रात के बाद राजर जी का नदी पर अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को खोने का किशोर पागल हो गया। इस बीच उसकी युवा दुल्हन डाकू से लड़ती हुई नदी में कूद जाती है और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दुर्भाग्य से युवा दुल्हन अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अपने पति का नाम भी नहीं जानती थी। केवल उसने एक चीज याद है कि किशोर किस गांव का नाम है। 10 साल बाद वह किशोर को उनके बेटे के साथ खोजने का प्रयास करती है। किशोर के गांव के कुछ निवासी भूखमरी के खतरे के कारण उसके और उसके बेटे के साथ भोजन करने से मना कर देती हैं। एक युवा विधवा बसंती माँ के बच्चे की मदद करती है। बाद में पता चलता है कि किशोर और बसंती बचपन के प्रेमी थे। निर्देशक घटक फिल्म में एक नाविक और बसंती के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि रोजी सम्मद बसंती के रूप में नजर आई है, काबोरी चौधरी राजर जी के रूप में नजर आई है, रोशन जमील बसंती की माँ के रूप में है, रानी सरकार मुगली के रूप में है, सूफिया रुस्तम उदय तारा के रूप में और किशोर के रूप में परवीर मित्रा है और मोरोल गिन्नी के रूप में बोनानी चौधरी है, चंद शुक्ला के रूप में है, रामप्रसाद और कादर मिलन के रूप में गुलाम मुस्तफ़ा है, तिलक चंद के रूप में ऋत्विक घटक है और निब्रन कुटुम के रूप में फकरुल हसन बैरागी है। शफीकुल इस्लाम अनंत के रूप में है, चेतना दास है, फरीद अली है, अब्दुल्ला अहम है। स्वागत में बताया जाता है कि डेनिस शार्टल्स जिन्होंने एक फिल्म को एक द ग्रेट के लिखा है, यह एक जुनूनी फिल्म है जिसमें बड़े विश्वास के साथ बनाया गया है, जिसमें एक विवाह समारोह की विशेषता है जिसे केवल दुल्हन की भारी सांसें सुनाई देती है। तस्वीर पारंपरिक संगीत से भरी हुई होती है और जातीय रीति रिवाज, एक अपहरण, एक हत्या, एक आत्महत्या पर पागलपन और भूखमरी। अंत में वह विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति के निधन का संकेत देता है, जैसे कि
समय इसके साथ बदलने से असमर्थ था। खंडित प्राकृतिक गांव के एक साहूकार योजनाकारों जैसी बाहरी ताकतों से निपटने में उसकी अक्षमता है। यह एक ऐसे समुदाय की खुशियों, पीड़ा और गुस्से के बारे में एक विपरीत वादित और अविस्मरणीय फिल्म है जो जीवित रहने में असमर्थ थी। सन 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के परिणामस्वरूप बंगाली लोगों के साथ जो हुआ, उसकी दुखद उपमा के रूप में घटक स्पष्ट रूप से कहानी का उपयोग करते हैं। पॉप मैटर्स के क्रिस्टेल और लोर लिखते हैं कि नदी को एक चरित्र, एक रूपक और कहानी कहने के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के अलावा ए रिवर का एक पहलू टाइट्स कहा जाता है। एक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में है। शास्त्रीय पौराणिक कल्पना फिल्म में माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर बहती है जो कुछ हद तक नदी का समांतर है। संयोग से नहीं है। किशोर बसंती और राजर जी के मुख्य रिश्ते रोमांटिक की कहानियों का दर्पण करते हैं। कृष्ण का जीवन और उसकी पत्नी रुक्मणी को उसकी प्रेमिका राधा का साथ उसका प्रेमी त्रिकोण स्लेट के जॉर्डन क्रोंक ने फिल्म की तुलना की। ड्राई समर, कम कसी हुई कुंडलित, अधिक ध्यानपूर्ण फिल्म के नाम से नदी के किनारे पर रहने वाले पात्रों की एक गैलरी के अस्तित्वगत सरोकारों के साथ व्यस्त फिल्म के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण है और एक पूरी पीढ़ी को कवर करते हुए फिल्म अपने मुख्य चरित्र बसंती का उपयोग करती है और बांग्लादेश के विभाजन के युग में अनगिनत पीड़ितों के रूप में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हजारों लोगों को कंगाल बना दिया, तो जो प्रकृति की अक्षम उन्नति के लिए बलिदान होने के लिए केवल त्रासदियों और मुंडन की लीलाओं को समान रूप से सहन करती है। और एड्रियन मार्टिन फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए फिल्म को शुद्ध मेलोड्रामा करार दिया। वह व्यापक भारतीय दर्शकों से परिचित सांस्कृतिक मूल रूपों का उपयोग करता है और जैसे कि पीड़िता माँ, गांव का बुद्धिमान बूढ़ा, स्थानीय गपशप, शर्माती कुंवारी दुल्हन, वह लिखता है कि फिर कथा को तोड़ता है और सम्मेलन दोनों सूक्ष्म और उत्तेजन रूप से फिल्म घटक को बोखियात अभिविन्यास के अनुरूप में टूट हुई जानबूझकर अलग मेलोड्रामा है, जो दो स्पष्ट रूप से अलग हिस्सों में व्यवस्थित है और खुद को एक चरित्र की कहानी को सूत्र को एक दूसरे की कहानी की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। एक असामान्य तकनीक उस समय के विश्व सिनेमा में उन्होंने घटक टूटन के कवि थे। इसके विपरीत द एवी क्लाइव में माइकल की डी एंजेले, जिन्होंने फिल्म को दिया था, उसे अनाड़ी रूप से मेलोड्रामेटिक कहानी का नतीजा बताया जो डाकुओं द्वारा एक गर्भवती दुल्हन का अपहरण करने के बाद होता है। साइन पोस्ट के दिन समय से आगे बढ़ना और लगातार भटकना व्यर्थ विषयांतर से हटकर फिल्म किसी भी तरह हाइपरलिंक सिनेमा से अपनी प्रशंसनीय प्रतीक्षा के साथ अत्यधिक प्लॉट और नाटकीय रूप से निराकार दोनों के एक चरित्र के एक दूसरे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने में अचानक बदलाव अक्सर याद दरक्षित के रूप में आ रहा है। और क्या घटक को केवल एक सुसंगत स्वर स्थापित करने में भारी कठिनाइयाँ होती है। कहानी का सबसे दुखद क्षण इतना व्यापक रूप से खेला जाता है कि यह पीड़ा के बजाय हंसी को प्रेरित करता है। उसके बावजूद उन्होंने टाइटुलर नदी के तट पर लुभावनी श्वेत शाम छवियों को सराहना की और सिफराइस के मेड का ढाका तड़ा किया और उनकी सर्वोत्तम प्रकृति के उनकी फिल्मोग्राफी में बेहद परिचय के रूप में दिया गया था। ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी।
यह फ़िल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाबर्मन ने लिखा था। यह फ़िल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की पड़ताल करती है। फ़िल्म का निर्देशन ऋत्विक घटक ने किया। फ़िल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फ़िल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फ़िल्म को अभिनीति रोजी सम्मत द्वारा, काबोरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा। संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत, भाषा बंगाली थी। रोजी सम्मत, गुलाम मुस्तफ़ा काबोरी, परवीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वे उस समय की तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ तितास एक ती नदी नाम एक हाइपरलिंक सिनेमा की तरह दिखने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है जिसमें शैली में परस्पर जुड़ी कहानियों के संग्रह में कई पात्र हैं। द रूल्स ऑफ द गेम सन 1939 में रॉबर्ट आलमेट ने नेशविले सन 1975 से पहले 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित ऑडियंस और क्रिटिक्स पोल में यह फिल्म 10 सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेशी फिल्मों में सूची में सबसे ऊपर थी। फिल्म के कथानक में देखा गया है कि टिटास नदी एक मछुआरा किशोर गलती से एक युवा लड़की राजा जी की से शादी कर लेता है। जब वह पास के एक गांव में जाता है तो उनकी शादी की रात के बाद राजर जी का नदी पर अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को खोने का किशोर पागल हो गया। इस बीच उसकी युवा दुल्हन डाकू से लड़ती हुई नदी में कूद जाती है और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दुर्भाग्य से युवा दुल्हन अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अपने पति का नाम भी नहीं जानती थी। केवल उसने एक चीज़ याद है कि किशोर किस गांव का नाम है। 10 साल बाद वह किशोर को उनके बेटे के साथ खोजने का प्रयास करती है। किशोर के गांव के कुछ निवासी भूखमरी के खतरे के कारण उसके और उसके बेटे के साथ भोजन करने से मना कर देती हैं। एक युवा विधवा बसंती माँ के बच्चे की मदद करती है। बाद में पता चलता है कि किशोर और बसंती बचपन के प्रेमी थे। निर्देशक घटक फिल्म में एक नाविक और बसंती के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि रोजी सम्मत बसंती के रूप में नजर आई है, काबोरी चौधरी राजर जी के रूप में नजर आई है, रोशन जमील बसंती की मां के रूप में है, रानी सरकार मुगली के रूप में है, सूफिया रुस्तम उदय तारा के रूप में और किशोर के रूप में परवीर मित्रा है और मोरोल गिन्नी के रूप में बोनानी चौधरी है, चंद शुक्ला के रूप में है, रामप्रसाद और कादर मिलन के रूप में गुलाम मुस्तफ़ा है, तिलक चंद के रूप में ऋत्विक घटक है और निब्रन कुटुम के रूप में फ़खरुल हसन बैरागी है। शफीकुल इस्लाम अनंत के रूप में है, चेतना दास है, फरीद अली है, अब्दुल्ला अहम है। स्वागत में बताया जाता है कि डेनिस शार्टल्स जिन्होंने एक फिल्म को एक द ग्रेट के लिखा है, यह एक जुनूनी फिल्म है जिसमें बड़े विश्वास के साथ बनाया गया है, जिसमें एक विवाह समारोह की विशेषता है जिसे केवल दुल्हन की भारी सांसें सुनाई देती है। तस्वीर पारंपरिक संगीत से भरी हुई होती है और जातीय रीति रिवाज, एक अपहरण, एक हत्या, एक आत्महत्या पर पागलपन और भूखमरी, अंत में वह विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति के निधन का संकेत देता है, जैसे कि समय के साथ बदलने से असमर्थता, खंडित प्राकृतिक गांव के एक साहूकार योजनाकारों जैसी बाहरी ताकतों से निपटने में उसकी अक्षमता है। यह एक ऐसे समुदाय की खुशियों, पीड़ा और गुस्से के बारे में एक प्रेत
वादित और अविस्मरणीय फिल्म है जो जीवित रहने में असमर्थ थी। सन 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के परिणामस्वरूप बंगाली लोगों के साथ जो हुआ उसकी दुखद उपमा के रूप में घटक स्पष्ट रूप से कहानी का उपयोग करते हैं। पॉप मैटर्स के क्रिस्टेल और लोर लिखते हैं कि नदी को एक चरित्र, एक रूपक और कहानी कहने के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के अलावा ए रिवर का एक पहलू टाइट्स कहा जाता है। एक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में है। शास्त्रीय पौराणिक कल्पना फिल्म में माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर बहती है जो कुछ हद तक नदी का समांतर है। संयोग से नहीं है। किशोर बसंती और राजर जी के मुख्य रिश्ते रोमांटिक की कहानियों का दर्पण करते हैं। कृष्ण का जीवन और उसकी पत्नी रुक्मणी को उसकी प्रेमिका राधा का साथ उसका प्रेमी त्रिकोण स्लेट के जॉर्डन क्रोंक ने फिल्म की तुलना की। ड्राई समर, कम कसी हुई कुंडलित, अधिक ध्यानपूर्ण फिल्म के नाम से नदी के किनारे पर रहने वाले पात्रों की एक गैलरी के अस्तित्वगत सरोकारों के साथ व्यस्त फिल्म के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण है और एक पूरी पीढ़ी को कवर करते हुए फिल्म अपने मुख्य चरित्र बसंती का उपयोग करती है और बांग्लादेश के विभाजन के युग में अनगिनत पीड़ितों के रूप में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हजारों लोगों को कंगाल बना दिया तो जो प्रकृति की अक्षम उन्नति के लिए बलिदान होने के लिए केवल त्रासदियों और मुंडन की लीलाओं को समान रूप से सहन करती है। और एड्रियन मार्टिन फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए फिल्म को शुद्ध मेलोड्रामा करार दिया। वह व्यापक भारतीय दर्शकों से परिचित सांस्कृतिक मूल रूपों का उपयोग करता है और जैसे कि पीड़िता माँ, गांव का बुद्धिमान बूढ़ा, स्थानीय गपशप, शर्माती कुंवारी दुल्हन, वह लिखता है कि फिर कथा को तोड़ता है और सम्मेलन दोनों सूक्ष्म और उत्तेजन रूप से फिल्म घटक को बोखियात अभिविन्यास के अनुरूप में टूट हुई जानबूझकर अलग मेलोड्रामा है जो दो स्पष्ट रूप से अलग हिस्सों में व्यवस्थित है और खुद को एक चरित्र की कहानी को सूत्र को एक दूसरे की कहानी की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। एक असामान्य तकनीक उस समय के विश्व सिनेमा में उन्होंने घटक को एक घटक टूटन के कवि थे। इसके विपरीत द एवी क्लाइव में माइकल की डी एंजेले जिन्होंने फिल्म को खुशी दिया था उसे अनाड़ी रूप से मेलोड्रामेटिक कहानी का नतीजा बताया जो डाकुओं द्वारा एक गर्भवती दुल्हन का अपहरण करने के बाद होता है। साइन पोस्ट के दिन समय से आगे बढ़ना और लगातार भटकना व्यर्थ विषयांतर से हटकर फिल्म किसी भी तरह हाइपरलिंक सिनेमा से अपनी प्रशंसनीय प्रत्यक्षा के साथ अत्यधिक प्लॉट और नाटकीय रूप से निराकार दोनों के एक चरित्र के एक दूसरे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने में अचानक बदलाव अक्सर याद दरक्षित के रूप में आ रहा है और क्या घटक को केवल एक सुसंगत स्वर स्थापित करने में भारी कठिनाइयाँ होती है। कहानी का सबसे दुखद क्षण इतना व्यापक रूप से खेला जाता है कि यह पीड़ा के बजाय हंसी को प्रेरित करता है। उसके बावजूद उन्होंने टाइटुलर नदी के तट पर लुभावनी श्वेत शाम छवियों को सराहना की और सिफराइस के मेड का ढाका तैयार किया और उनकी सर्वोत्तम प्रकृति के उनकी फिल्मोग्राफी में बेहद परिचय के रूप में दिया गया था। ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी। यह फिल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाबर्मन ने लिखा था। यह फिल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की
पड़ताल करती है। फिल्म का निर्देशक ऋत्विक घटक ने किया। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फिल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फिल्म को अभिनीति रोजी सम्मत द्वारा, काबोरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा। संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत। भाषा बंगाली थी। रोजी सम्मत, गुलाम मुस्तफ़ा काबोरी, परबीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वह उस समय की तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ तितास एक ती नदी नाम एक हाइपरलिंक सिनेमा की तरह दिखने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है, जिसमें शैली में परस्पर जुड़ी कहानियों के संग्रह में कई पात्र हैं। द रूल्स ऑफ द गेम सन 1939 में रॉबर्ट आलमेट ने नेशविले सन 1975 से पहले 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित ऑडियंस और क्रिटिक्स पोल में यह फिल्म 10 सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेशी फिल्मों में सूची में सबसे ऊपर थी। फिल्म के कथानक में देखा गया है कि टिटास नदी एक मछुआरा किशोर गलती से एक युवा लड़की राजा जी की से शादी कर लेता है। जब वह पास के एक गांव में जाता है तो उनकी शादी की रात के बाद राजर जी का नदी पर अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को खोने का किशोर पागल हो गया। इस बीच उसकी युवा दुल्हन डाकू से लड़ती हुई नदी में कूद जाती है और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दुर्भाग्य से युवा दुल्हन अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अपने पति का नाम भी नहीं जानती थी। केवल उसने एक चीज़ याद है कि किशोर किस गांव का नाम है। 10 साल बाद वह किशोर को और उनके बेटे के साथ खोजने का प्रयास करती है। किशोर के गांव के कुछ निवासी भूखमरी के खतरे के कारण उसके बेटे के साथ भोजन करने से मना कर देती हैं। एक युवा विधवा बसंती माँ के बच्चे की मदद करती है। बाद में पता चलता है कि किशोर और बसंती बचपन के प्रेमी थे। निर्देशक घटक फिल्म में एक नाविक और बसंती के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि रोजी सम्मद बसंती के रूप में नजर आई है, काबोरी चौधरी राजर जी के रूप में नजर आई है, रोशन जमील बसंती की माँ के रूप में है, रानी सरकार मुगली के रूप में है, सूफिया रुस्तम उदय तारा के रूप में और किशोर के रूप में परबीर मित्रा है और मोरोल गिन्नी के रूप में बोनानी चौधरी है, चंद शुक्ला के रूप में है, रामप्रसाद और कादर मिलन के रूप में गुलाम मुस्तफ़ा है, तिलक चंद के रूप में ऋत्विक घटक है और निब्रन कुटुम के रूप में फ़खरुल हसन बैरागी है। शफीकुल इस्लाम अनंत के रूप में है, चेतना दास है, फरीद अली है, अब्दुल्ला अहम है। स्वागत में बताया जाता है कि डेनिस शार्टल्स, जिन्होंने एक फिल्म को एक द ग्रेट के लिखा है, यह एक जुनूनी फिल्म है जिसमें बड़े विश्वास के साथ बनाया गया है, जिसमें एक विवाह समारोह की विशेषता है जिसे केवल दुल्हन की भारी सांसें सुनाई देती है। तस्वीर पारंपरिक संगीत से भरी हुई होती है और जातीय रीति रिवाज, एक अपहरण, एक हत्या, एक आत्महत्या पर पागलपन और भूखमरी। अंत में वह विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति के निधन का संकेत देता है, जैसे कि समय के साथ बदलने से असमर्थता, खंडित प्राकृतिक गांव के एक साहूकार योजनाकारों जैसी बाहरी ताकतों से निपटने में उसकी अक्षमता है। यह एक ऐसे समुदाय की खुशियों, पीड़ा और गुस्से के बारे में एक प्रेतवादित और अविस्मरणीय फिल्म है जो जीवित रहने में असमर्थ थी। सन 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच
बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाली लोगों के साथ जो हुआ उसकी खुद दुखद उपमा के रूप में घटक स्पष्ट रूप से कहानी का उपयोग करते हैं। पॉप मैटर्स के क्रिस्टेल और लोर लिखते हैं कि नदी को एक चरित्र, एक रूपक और कहानी कहने के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के अलावा ए रिवर का एक पहलू टाइट्स कहा जाता है। एक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में है। शास्त्रीय पौराणिक कल्पना फिल्म में माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर बहती है जो कुछ हद तक नदी का समांतर है। संयोग से नहीं है। किशोर बसंती और राजर जी के मुख्य रिश्ते रोमांटिक की कहानियों का दर्पण करते हैं। कृष्ण का जीवन और उसकी पत्नी रुक्मणी को उसकी प्रेमिका राधा का साथ उसका प्रेमी त्रिकोण स्लेट के जॉर्डन क्रोंक ने फिल्म की तुलना की। ड्राई समर, कम कसी हुई कुंडलित, अधिक ध्यानपूर्ण फिल्म के नाम से नदी के किनारे पर रहने वाले पात्रों की एक गैलरी के अस्तित्वगत सरोकारों के साथ व्यस्त फिल्म के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण है और एक पूरी पीढ़ी को कवर करते हुए फिल्म अपने मुख्य चरित्र बसंती का उपयोग करती है और बांग्लादेश के विभाजन के युग में अनगिनत पीड़ितों के रूप में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हजारों लोगों को कंगाल बना दिया तो जो प्रकृति की अक्षम उन्नति के लिए बलिदान होने के लिए केवल त्रासदियों और मुंडन की लीलाओं को समान रूप से सहन करती है। और एड्रियन मार्टिन फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए फिल्म को शुद्ध मेलोड्रामा करार दिया। वह व्यापक भारतीय दर्शकों से परिचित सांस्कृतिक मूल रूपों का उपयोग करता है और जैसे कि पीड़िता माँ, गांव का बुद्धिमान बूढ़ा, स्थानीय गपशप, शर्माती कुंवारी दुल्हन, वह लिखता है कि फिर कथा को तोड़ता है और सम्मेलन दोनों सूक्ष्म और उत्तेजन रूप से फिल्म घटक को बोखियात अभिविन्यास के अनुरूप में टूट हुई जानबूझकर अलग मेलोड्रामा है जो 2 स्पष्ट रूप से अलग हिस्सों में व्यवस्थित है और खुद को एक चरित्र की कहानी को सूत्र को एक दूसरे की कहानी की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। एक असामान्य तकनीक उस समय के विश्व सिनेमा में उन्होंने घटक को एक घटक टूटन के कवि थे। इसके विपरीत द एवी क्लाइब में माइकल के डी एंजेले जिन्होंने फिल्म को खुशी दिया था उसे अनाड़ी रूप से मेलोड्रामेटिक कहानी का नतीजा बताया जो डाकुओं द्वारा एक गर्भवती दुल्हन का अपहरण करने के बाद होता है। शाइन पोस्ट के दिन समय से आगे बढ़ना और लगातार भटकना व्यर्थ विषयांतर से हटकर फिल्म किसी भी तरह हाइपरलिंक सिनेमा से अपनी प्रशंसनीय प्रतीक्षा के साथ अत्यधिक प्लॉट और नाटकीय रूप से निराकार दोनों के एक चरित्र के एक दूसरे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने में अचानक बदलाव अक्सर याद दरक्षित के रूप में आ रहा है और क्या घटक को केवल एक सुसंगत स्वर स्थापित करने में भारी कठिनाइयाँ होती है। कहानी का सबसे दुखद क्षण इतना व्यापक रूप से खेला जाता है कि यह पीड़ा के बजाय हंसी को प्रेरित करता है। उसके बावजूद उन्होंने टाइटुलर नदी के तट पर लुभावनी श्वेत शाम छवियों को सराहना की और सिफराइस के मेड का ढाका तैयार किया और उनकी सर्वोत्तम प्रकृति के उनकी फिल्मोग्राफी में बेहद परिचय के रूप में दिया गया था। ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी। यह फिल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाब्रह्मन ने लिखा था। यह फिल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की पड़ताल करती है। फिल्म का निर्देशक ऋत्विक घटक ने किया। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फिल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फिल्म को अभिनीति
रोजी सम्मत द्वारा, काबोरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा। संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत, भाषा बंगाली थी। रोजी सम्मत, गुलाम मुस्तफ़ा काबोरी, परबीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वे उस समय की तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ तितास एक ती नदी नाम एक हाइपरलिंक सिनेमा की तरह दिखने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है, जिसमें शैली में परस्पर जुड़ी कहानियों के संग्रह में कई पात्र हैं। द रूल्स ऑफ द गेम सन 1939 में रॉबर्ट आलमेट ने नेशविले सन 1975 से पहले 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित ऑडियंस और क्रिटिक्स पोल में यह फिल्म 10 सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेशी फिल्मों में सूची में सबसे ऊपर थी। फिल्म के कथानक में देखा गया है कि टिटास नदी एक मछुआरा किशोर गलती से एक युवा लड़की राजा जी की से शादी कर लेता है। जब वह पास के एक गांव में जाता है तो उनकी शादी की रात के बाद राजर जी का नदी पर अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को खोने का किशोर पागल हो गया। इस बीच उसकी युवा दुल्हन डाकू से लड़ती हुई नदी में कूद जाती है और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दुर्भाग्य से युवा दुल्हन अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अपने पति का नाम भी नहीं जानती थी। केवल उसने एक चीज़ याद है कि किशोर किस गांव का नाम है। 10 साल बाद वह किशोर को उनके बेटे के साथ खोजने का प्रयास करती है। किशोर के गांव के कुछ निवासी भूखमरी के खतरे के कारण उसके बेटे के साथ भोजन करने से मना कर देती हैं। एक युवा विधवा बसंती माँ के बच्चे की मदद करती है। बाद में पता चलता है कि किशोर और बसंती बचपन के प्रेमी थे। निर्देशक घटक फिल्म में एक नाविक और बसंती के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि रोजी सम्मत बसंती के रूप में नजर आई है, काबोरी चौधरी राजर जी के रूप में नजर आई है, रोशन जमील बसंती की माँ के रूप में है, रानी सरकार मुगली के रूप में है, सूफिया रुस्तम उदय तारा के रूप में और किशोर के रूप में परबीर मित्रा है और मोरोल गिन्नी के रूप में बोनानी चौधरी है, चंद शुक्ला के रूप में है, रामप्रसाद और कादर मिलन के रूप में गुलाम मुस्तफ़ा है, तिलक चंद के रूप में ऋत्विक घटक है और निब्रन कुटुम के रूप में फ़खरुल हसन बैरागी है। शफीकुल इस्लाम अनंत के रूप में है, चेतना दास है, फरीद अली है, अब्दुल्ला अहम है। स्वागत में बताया जाता है कि डेनिस शार्टल्स, जिन्होंने एक फिल्म को एक द ग्रेट के लिखा है, यह एक जुनूनी फिल्म है जिसमें बड़े विश्वास के साथ बनाया गया है, जिसमें एक विवाह समारोह की विशेषता है जिसे केवल दुल्हन की भारी सांसें सुनाई देती है। तस्वीर पारंपरिक संगीत से भरी हुई होती है और जनजातीय रीति रिवाज, एक अपहरण, एक हत्या, एक आत्महत्या पर पागलपन और भूखमरी, अंत में वह विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति के निधन का संकेत देता है, जैसे कि समय के साथ बदलने से असमर्थता, खंडित प्राकृतिक गांव के एक साहूकार योजनाकारों जैसी बाहरी ताकतों से निपटने में उसकी अक्षमता है। यह एक ऐसे समुदाय की खुशियों, पीड़ा और गुस्से के बारे में एक प्रेतवादित और अविस्मरणीय फिल्म है जो जीवित रहने में असमर्थ थी। सन 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के परिणामस्वरूप बंगाली लोगों के साथ जो हुआ उसकी दुखद उपमा के रूप में घटक स्पष्ट रूप से कहानी का उपयोग करते हैं। पॉप मैटर्स के
टेल और लोर लिखते हैं कि नदी को एक चरित्र, एक रूपक और कहानी कहते हैं। कहने के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के अलावा ए रिवर का एक पहलू टाइट्स कहा जाता है। एक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में है। शास्त्रीय पौराणिक कल्पना फिल्म में माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर बहती है जो कुछ हद तक नदी का समांतर है। संयोग से नहीं है। किशोर बसंती और राजर जी के मुख्य रिश्ते रोमांटिक की कहानियों का दर्पण करते हैं। कृष्ण का जीवन और उसकी पत्नी रुक्मणी को उसकी प्रेमिका राधा का साथ उसका प्रेमी त्रिकोण स्लेट के जॉर्डन क्रोंक ने फिल्म की तुलना की। ड्राई समर, कम कसी हुई कुंडलित, अधिक ध्यानपूर्ण फिल्म के नाम से नदी के किनारे पर रहने वाले पात्रों की एक गैलरी के अस्तित्वगत सरोकारों के साथ व्यस्त फिल्म के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण है और एक पूरी पीढ़ी को कवर करते हुए फिल्म अपने मुख्य चरित्र बसंती का उपयोग करती है और बांग्लादेश के विभाजन के युग में अनगिनत पीड़ितों के रूप में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हजारों लोगों को कंगाल बना दिया तो जो प्रकृति की अक्षम उन्नति के लिए बलिदान होने के लिए केवल त्रासदियों और मुंडन की लीलाओं को समान रूप से सहन करती है। और एड्रियन मार्टिन फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए फिल्म को शुद्ध मेलोड्रामा करार दिया। वह व्यापक भारतीय दर्शकों से परिचित सांस्कृतिक मूल रूपों का उपयोग करता है और जैसे कि पीड़िता माँ, गांव का बुद्धिमान बूढ़ा, स्थानीय गपशप, शर्माती कुंवारी दुल्हन, वह लिखता है कि फिर कथा को तोड़ता है और सम्मेलन दोनों सूक्ष्म और उत्तेजन रूप से फिल्म घटक को बोखियात अभिविन्यास के अनुरूप में टूट हुई जानबूझकर अलग मेलोड्रामा है जो 2 स्पष्ट रूप से अलग हिस्सों में व्यवस्थित है और खुद को एक चरित्र की कहानी को सूत्र को एक दूसरे की कहानी की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। एक असामान्य तकनीक उस समय के विश्व सिनेमा में उन्होंने घटक को एक घटक टूटन के कवि थे। इसके विपरीत द एवी क्लाइब में माइकल के डी एंजेले जिन्होंने फिल्म को कुशी दिया था उसे अनाड़ी रूप से मेलोड्रामेटिक कहानी का नतीजा बताया जो डाकुओं द्वारा एक गर्भवती दुल्हन का अपहरण करने के बाद होता है। शाइन पोस्ट के दिन समय से आगे बढ़ना और लगातार भटकना व्यर्थ विषयांतर से हटकर फिल्म किसी भी तरह हाइपरलिंक सिनेमा से अपनी प्रशंसनीय प्रतीक्षा के साथ अत्यधिक प्लॉट और नाटकीय रूप से निराकार दोनों के एक चरित्र के एक दूसरे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने में अचानक बदलाव अक्सर याद दरक्षित के रूप में आ रहा है और क्या घटक को केवल एक सुसंगत स्वर स्थापित करने में भारी कठिनाइयाँ होती है। कहानी का सबसे दुखद क्षण इतना व्यापक रूप से खेला जाता है कि यह पीड़ा के बजाय हंसी को प्रेरित करता है। उसके बावजूद उन्होंने टाइटुलर नदी के तट पर लुभावनी श्वेत शाम छवियों को सराहना की और सिफराइस के मेड का ढाका तैयार किया और उनकी सर्वोत्तम प्रकृति के उनकी फिल्मोग्राफी में बेहद परिचय के रूप में दिया गया था। ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी। यह फिल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाब्रह्मन ने लिखा था। यह फिल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की पड़ताल करती है। फिल्म का निर्देशन ऋत्विक घटक ने किया। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फिल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फिल्म को अभिनीति रोजी सम्मत द्वारा, काबरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और
संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा, संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत, भाषा बंगाली थी। रोजी शम्मद, गुलाम मुस्तफ़ा काबोरी, परबीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वे उस समय की तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ तितास एक ती नदी नाम एक हाइपरलिंक सिनेमा की तरह दिखने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है, जिसमें शैली में परस्पर जुड़ी कहानियों के संग्रह में कई पात्र हैं। द रूल्स ऑफ द गेम सन 1939 में रॉबर्ट आलमेट ने नेशविले सन 1975 से पहले 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित ऑडियंस और क्रिटिक्स पोल में यह फिल्म 10 सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेशी फिल्मों में सूची में सबसे ऊपर थी। फिल्म के कथानक में देखा गया है कि टिटास नदी एक मछुआरा किशोर गलती से एक युवा लड़की राजा जी की से शादी कर लेता है। जब वे वापस के एक गांव में जाता है तो उनकी शादी की रात के बाद राजर जी का नदी पर अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को खोने का किशोर पागल हो गया। इस बीच उसकी युवा दुल्हन डाकू से लड़ती हुई नदी में कूद जाती है और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दुर्भाग्य से युवा दुल्हन अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अपने पति का नाम भी नहीं जानती थी। केवल उसने एक चीज याद है कि किशोर किस गांव का नाम है। 10 साल बाद वह किशोर को उनके बेटे के साथ खोजने का प्रयास करती है। किशोर के गांव के कुछ निवासी भूखमरी के खतरे के कारण उसके बेटे के साथ भोजन करने से मना कर देती हैं। एक युवा विधवा बसंती माँ के बच्चे की मदद करती है। बाद में पता चलता है कि किशोर और बसंती बचपन के प्रेमी थे। निर्देशक घटक फिल्म में एक नाविक और बसंती के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि रोजी सम्मद बसंती के रूप में नजर आई है, काबोरी चौधरी राजर जी के रूप में नजर आई है, रोशन जमील बसंती की माँ के रूप में है, रानी सरकार मुगली के रूप में है, सूफिया रुस्तम उदय तारा के रूप में और किशोर के रूप में परबीर मित्रा है और मोरोल गिन्नी के रूप में बोनानी चौधरी है, चंद शुक्ला के रूप में है, रामप्रसाद और कादर मिलन के रूप में गुलाम मुस्तफ़ा है, तिलक चंद के रूप में ऋत्विक घटक है और निब्रन कुटुम के रूप में फकरुल हसन बैरागी है। शफीकुल इस्लाम अनंत के रूप में है, चेतना दास है, फरीद अली है, अब्दुल्ला अहम है। स्वागत में बताया जाता है कि डेनिस शार्टल्स, जिन्होंने एक फिल्म को एक द ग्रेट के लिखा है, यह एक जुनूनी फिल्म है जिसमें बड़े विश्वास के साथ बनाया गया है, जिसमें एक विवाह समारोह की विशेषता है जिसे केवल दुल्हन की भारी सांसें सुनाई देती है। तस्वीर पारंपरिक संगीत से भरी हुई होती है और जातीय रीति रिवाज, एक अपहरण, एक हत्या, एक आत्महत्या पर पागलपन और भूखमरी, अंत में वह विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति के निधन का संकेत देता है, जैसे कि समय के साथ बदलने से असमर्थता, खंडित प्राकृतिक गांव के एक साहूकार योजनाकारों जैसी बाहरी ताकतों से निपटने में उसकी अक्षमता है। यह एक ऐसे समुदाय की खुशियों, पीड़ा और गुस्से के बारे में एक प्रेतवादित और अविस्मरणीय फिल्म है जो जीवित रहने में असमर्थ थी। सन 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाली लोगों के साथ जो हुआ उसकी दुखद उपमा के रूप में घटक स्पष्ट रूप से कहानी का उपयोग करते हैं। पॉप मैटर्स के क्रिस्टेल और लोर लिखते हैं कि नदी को एक चरित्र, एक रूपक और कहानी कहने के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के अलावा ए रिवर का एक
पैलूटाइट्स कहा जाता है, एक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में है। शास्त्रीय पौराणिक कल्पना फिल्म में माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर बहती है जो कुछ हद तक नदी का समांतर है। संयोग से नहीं है, किशोर बसंती और राजर जी के मुख्य रिश्ते रोमांटिक की कहानियों का दर्पण करते हैं। कृष्ण का जीवन और उसकी पत्नी रुक्मणी को उसकी प्रेमिका राधा का साथ उसका प्रेमी त्रिकोण स्लेट के जॉर्डन क्रोंक ने फिल्म की तुलना की। ड्राई समर, कम कसी हुई कुंडलित, अधिक ध्यानपूर्ण फिल्म के नाम से नदी के किनारे पर रहने वाले पात्रों की एक गैलरी के अस्तित्वगत सरोकारों के साथ व्यस्त फिल्म के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण है और एक पूरी पीढ़ी को कवर करते हुए फिल्म अपने मुख्य चरित्र बसंती का उपयोग करती है और बांग्लादेश के विभाजन के युग में अनगिनत पीड़ितों के रूप में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हजारों लोगों को कंगाल बना दिया, तो जो प्रकृति की अक्षम उन्नति के लिए बलिदान होने के लिए केवल त्रासदियों और मुंडन की लीलाओं को समान रूप से सहन करती है। और एड्रियन मार्टिन फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए फिल्म को शुद्ध मेलोड्रामा करार दिया। वह व्यापक भारतीय दर्शकों से परिचित सांस्कृतिक मूल रूपों का उपयोग करता है और जैसे कि पीड़िता माँ, गांव का बुद्धिमान बूढ़ा, स्थानीय गपशप, शर्माती कुंवारी दुल्हन, वह लिखता है कि फिर कथा को तोड़ता है और सम्मेलन दोनों सूक्ष्म और उत्तेजन रूप से फिल्म घटक को बोखियात अभिविन्यास के अनुरूप में टूट हुई जानबूझकर अलग मेलोड्रामा है, जो 2 स्पष्ट रूप से अलग हिस्सों में व्यवस्थित है और खुद को एक चरित्र की कहानी को सूत्र को एक दूसरे की कहानी की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। एक असामान्य तकनीक उस समय के विश्व सिनेमा में उन्होंने घटक टूटन के कवि थे। इसके विपरीत द एवी क्लाइब में माइकल की डी एंजेले, जिन्होंने फिल्म को दिया था, उसे अनाड़ी रूप से मेलोड्रामेटिक कहानी का नतीजा बताया, जो डाकुओं द्वारा एक गर्भवती दुल्हन का अपहरण करने के बाद होता है। साइन पोस्ट के दिन समय से आगे बढ़ना और लगातार भटकना व्यर्थ विषयांतर से हटकर फिल्म किसी भी तरह हाइपरलिंक सिनेमा से अपनी प्रशंसनीय प्रत्यक्षा के साथ अत्यधिक प्लॉट और नाटकीय रूप से निराकार दोनों के एक चरित्र के एक दूसरे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने में अचानक बदलाव अक्सर याद दरक्षित के रूप में आ रहा है। और क्या घटक को केवल एक सुसंगत स्वर स्थापित करने में भारी कठिनाइयाँ होती है। कहानी का सबसे दुखद क्षण इतना व्यापक रूप से खेला जाता है कि यह पीड़ा के बजाय हंसी को प्रेरित करता है। और उसके बावजूद उन्होंने टाइटुलर नदी के तट पर लुभावनी श्वेत शाम छवियों को सराहना की और सिफराइस के मेड का ढाका तैयार किया और उनकी सर्वोत्तम प्रकृति के उनकी फिल्मोग्राफी में बेहद परिचय के रूप में दिया गया था। ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी। यह फिल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाब्रह्मन ने लिखा था। यह फिल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की पड़ताल करती है। फिल्म का निर्देशक ऋत्विक घटक ने किया। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फिल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फिल्म को अभिनीति रोजी सम्मत द्वारा, काबरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा। संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत, भाषा बंगाली थी।
रोजी शम्मद, गुलाम मुस्तफ़ा काबोरी, परवीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वे उस समय की तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ तितास एक ती नदी नाम एक हाइपरलिंक सिनेमा की तरह दिखने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है, जिसमें शैली में परस्पर जुड़ी कहानियों के संग्रह में कई पात्र हैं। द रूल्स ऑफ द गेम सन 1939 में रॉबर्ट आलमेट ने नेशविले सन 1975 से पहले 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित ओडियस और क्रिटिक्स पोल में यह फिल्म 10 सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेशी फिल्मों में सूची में सबसे ऊपर थी। फिल्म के कथानक में देखा गया है कि टिटास नदी एक मछुआरा किशोर गलती से एक युवा लड़की राजा जी की से शादी कर लेता है। जब वह पास के एक गांव में जाता है तो उनकी शादी की रात के बाद राजर जी का नदी पर अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को खोने का किशोर पागल हो गया। इस बीच उसकी युवा दुल्हन डाकू से लड़ती हुई नदी में कूद जाती है और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दुर्भाग्य से युवा दुल्हन अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अपने पति का नाम भी नहीं जानती थी। केवल उसने एक चीज याद है कि किशोर किस गांव का नाम है। 10 साल बाद वह किशोर को उनके बेटे के साथ खोजने का प्रयास करती है। किशोर के गांव के कुछ निवासी भूखमरी के खतरे के कारण उसके और उसके बेटे के साथ भोजन करने से मना कर देती हैं। एक युवा विधवा बसंती माँ के बच्चे की मदद करती है। बाद में पता चलता है कि किशोर और बसंती बचपन के प्रेमी थे। निर्देशक घटक फिल्म में एक नाविक और बसंती के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि रोजी शम्मद बसंती के रूप में नजर आई है, काबोरी चौधरी राजर जी के रूप में नजर आई है, रोशन जमील बसंती की माँ के रूप में है, रानी सरकार मुगली के रूप में है, सूफिया रुस्तम उदय तारा के रूप में और किशोर के रूप में परवीर मित्रा है और मोरोल गिन्नी के रूप में बोनानी चौधरी है, चंद शुक्ला के रूप में है, रामप्रसाद और कादर मिलन के रूप में गुलाम मुस्तफ़ा है, तिलक चंद के रूप में ऋत्विक घटक है और निब्रन कुटुम के रूप में फकरुल हसन बैरागी है। शफीकुल इस्लाम अनंत के रूप में है, चेतना दास है, फरीद अली है, अब्दुल्ला अहम है। स्वागत में बताया जाता है कि डेनिस शार्टल्स, जिन्होंने एक फिल्म को एक द ग्रेट के लिखा है, यह एक जुनूनी फिल्म है जिसमें बड़े विश्वास के साथ बनाया गया है, जिसमें एक विवाह समारोह की विशेषता है जिसे केवल दुल्हन की भारी सांसें सुनाई देती है। तस्वीर पारंपरिक संगीत से भरी हुई होती है और जातीय रीति रिवाज, एक अपहरण, एक हत्या, एक आत्महत्या पर पागलपन और भूखमरी, अंत में वह विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति के निधन का संकेत देता है, जैसे कि समय के साथ बदलने से असमर्थता, खंडित प्राकृतिक गांव के एक साहूकार योजनाकारों जैसी बाहरी ताकतों से निपटने में उसकी अक्षमता है। यह एक ऐसे समुदाय की खुशियों, पीड़ा और गुस्से के बारे में एक प्रेतवादित और अविस्मरणीय फिल्म है जो जीवित रहने में असमर्थ थी। सन 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाली लोगों के साथ जो हुआ उसकी दुखद उपमा के रूप में घटक स्पष्ट रूप से कहानी का उपयोग करते हैं। पॉप मैटर्स के क्रिस्टेल और लोर लिखते हैं कि नदी को एक चरित्र, एक रूपक और कहानी कहने के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के अलावा ए रिवर का एक पहलू टाइट्स कहा जाता है, एक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में है। शास्त्रीय पौराणिक कल्पना फिल्म में माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर बहती है जो कुछ
हद तक नदी का समांतर है। संयोग से नहीं है। किशोर बसंती और राजर जी के मुख्य रिश्ते रोमांटिक की कहानियों का दर्पण करते हैं। कृष्ण का जीवन और उसकी पत्नी रुक्मणी को उसकी प्रेमिका राधा का साथ, उसका प्रेमी त्रिकोण स्लेट के जॉर्डन क्रोंक ने फिल्म की तुलना की। ड्राई समर, कम कसी हुई कुंडलित, अधिक ध्यानपूर्ण फिल्म के नाम से नदी के किनारे पर रहने वाले पात्रों की एक गैलरी के अस्तित्वगत सरोकारों के साथ व्यस्त फिल्म के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण है और एक पूरी पीढ़ी को कवर करते हुए फिल्म अपने मुख्य चरित्र बसंती का उपयोग करती है और बांग्लादेश के विभाजन के युग में अनगिनत पीड़ितों के रूप में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हजारों लोगों को कंगाल बना दिया, तो जो प्रकृति की अक्षम उन्नति के लिए बलिदान होने के लिए केवल त्रासदियों और मुंडन की लीलाओं को समान रूप से सहन करती है। और एड्रियन मार्टिन फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए फिल्म को शुद्ध मेलोड्रामा करार दिया। वह व्यापक भारतीय दर्शकों से परिचित सांस्कृतिक मूल रूपों का उपयोग करता है और जैसे कि पीड़िता माँ, गांव का बुद्धिमान बूढ़ा, स्थानीय गपशप, शर्माती कुंवारी दुल्हन, वह लिखता है कि फिर कथा को तोड़ता है और सम्मेलन दोनों सूक्ष्म और उत्तेजन रूप से फिल्म घटक को बोखियात अभिविन्यास के अनुरूप में टूट हुई जानबूझकर अलग मेलोड्रामा है, जो दो स्पष्ट रूप से अलग हिस्सों में व्यवस्थित है और खुद को एक चरित्र की कहानी को सूत्र को एक दूसरे की कहानी की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। एक असामान्य तकनीक उस समय के विश्व सिनेमा में उन्होंने घटक को एक घटक टूटन के कवि थे। इसके विपरीत द एवी क्लाइव में माइकल की डी एंजेले, जिन्होंने फिल्म को कुशी दिया था, उसे अनाड़ी रूप से मेलोड्रामेटिक कहानी का नतीजा बताया जो डाकुओं द्वारा एक गर्भवती दुल्हन का अपहरण करने के बाद होता है। साइन पोस्ट के दिन समय से आगे बढ़ना और लगातार भटकना व्यर्थ विषयांतर से हटकर फिल्म किसी भी तरह हाइपरलिंक सिनेमा से अपनी प्रशंसनीय प्रत्यक्षा के साथ अत्यधिक प्लॉट और नाटकीय रूप से निराकार दोनों के एक चरित्र के एक दूसरे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने में अचानक बदलाव अक्सर याद दरक्षित के रूप में आ रहा है और क्या घटक को केवल एक सुसंगत स्वर स्थापित करने में भारी कठिनाइयाँ होती है। कहानी का सबसे दुखद क्षण इतना व्यापक रूप से खेला जाता है कि यह पीड़ा के बजाय हंसी को प्रेरित करता है। उसके बावजूद उन्होंने टाइटुलर नदी के तट पर लुभावनी श्वेत शाम छवियों को सराहना की और सिफराइस के मेड का ढाका तड़ा किया और उनकी सर्वोत्तम प्रकृति के उनकी फिल्मोग्राफी में बेहद परिचय के रूप में दिया गया था। ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी। यह फिल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाबर्मन ने लिखा था। यह फिल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की पड़ताल करती है। फिल्म का निर्देशक ऋत्विक घटक ने किया। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फिल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फिल्म को अभिनीति रोजी सम्मत द्वारा, काबरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा। संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत, भाषा बंगाली थी। रोजी सम्मत, गुलाम मुस्तफ़ा काबरी, परवीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वह उस समय की
तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ तितास एक ती नदी नाम एक हाइपरलिंक सिनेमा की तरह दिखने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है, जिसमें शैली में परस्पर जुड़ी कहानियों के संग्रह में कई पात्र हैं। द रूल्स ऑफ द गेम सन 1939 में रॉबर्ट आलमेट ने नेशविले सन 1975 से पहले 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित ऑडियंस और क्रिटिक्स पोल में यह फिल्म 10 सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेशी फिल्मों में सूची में सबसे ऊपर थी। फिल्म के कथानक में देखा गया है कि टिटास नदी एक मछुआरा किशोर गलती से एक युवा लड़की राजा जी की से शादी कर लेता है। जब वह पास के एक गांव में जाता है तो उनकी शादी की रात के बाद राजर जी का नदी पर अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को खोने का किशोर पागल हो गया। इस बीच उसकी युवा दुल्हन डाकू से लड़ती हुई नदी में कूद जाती है और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दुर्भाग्य से युवा दुल्हन अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अपने पति का नाम भी नहीं जानती थी। केवल उसने एक चीज याद है कि किशोर किस गांव का नाम है। 10 साल बाद वह किशोर को उनके बेटे के साथ खोजने का प्रयास करती है। किशोर के गांव के कुछ निवासी भूखमरी के खतरे के कारण उसके और उसके बेटे के साथ भोजन करने से मना कर देती हैं। एक युवा विधवा बसंती माँ के बच्चे की मदद करती है। बाद में पता चलता है कि किशोर और बसंती बचपन के प्रेमी थे। निर्देशक घटक फिल्म में एक नाविक और बसंती के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि रोजी सम्मद बसंती के रूप में नजर आई है, काबोरी चौधरी राजर जी के रूप में नजर आई है, रोशन जमील बसंती की मां के रूप में है, रानी सरकार मुगली के रूप में है, सूफिया रुस्तम उदय तारा के रूप में और किशोर के रूप में परबीर मित्रा है और मोरोल गिन्नी के रूप में बोनानी चौधरी है, चंद शुक्ला के रूप में है, रामप्रसाद और कादर मिलन के रूप में गुलाम मुस्तफ़ा है, तिलक चंद के रूप में ऋत्विक घटक है और निब्रन कुटुम के रूप में फ़खरुल हसन बैरागी है। शफीकुल इस्लाम अनंत के रूप में है, चेतना दास है, फरीद अली है, अब्दुल्ला अहम है। स्वागत में बताया जाता है कि डेनिस शार्टल्स, जिन्होंने एक फिल्म को एक द ग्रेट के लिखा है, यह एक जुनूनी फिल्म है जिसमें बड़े विश्वास के साथ बनाया गया है, जिसमें एक विवाह समारोह की विशेषता है जिसे केवल दुल्हन की भारी सांसें सुनाई देती है। तस्वीर पारंपरिक संगीत से भरी हुई होती है और जनजातीय रीति रिवाज, एक अपहरण, एक हत्या, एक आत्महत्या पर पागलपन और भूखमरी, अंत में वह विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति के निधन का संकेत देता है, जैसे कि समय के साथ बदलने से असमर्थता, खंडित प्राकृतिक गांव के एक साहूकार योजनाकारों जैसी बाहरी ताकतों से निपटने में उसकी अक्षमता है। यह एक ऐसे समुदाय की खुशियों, पीड़ा और गुस्से के बारे में एक विपरीत वादित और अविस्मरणीय फिल्म है जो जीवित रहने में असमर्थ थी। सन 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाली लोगों के साथ जो हुआ उसकी दुखद उपमा के रूप में घटक स्पष्ट रूप से कहानी का उपयोग करते हैं। पॉप मैटर्स के क्रिस्टेल और लोर लिखते हैं कि नदी को एक चरित्र, एक रूपक और कहानी कहने के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के अलावा ए रिवर का एक पहलू टाइट्स कहा जाता है, एक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में है। शास्त्रीय पौराणिक कल्पना फिल्म में माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर बहती है जो कुछ हद तक नदी का समांतर है। संयोग से नहीं है, किशोर बसंती और राजर जी के मुख्य रिश्ते रोमांटिक की कहानियों का दर्पण करते हैं। कृष्ण का जीवन और उसकी पत्नी रुक्मणी को उसकी प्रेमिका राधा का साथ उसका प्रेमी त्रिकोण
स्लेट के जॉर्डन क्रोंक ने फिल्म की तुलना की। ड्राई समर, कम कसी हुई कुंडलित, अधिक ध्यानपूर्ण फिल्म के नाम से नदी के किनारे पर रहने वाले पात्रों की एक गैलरी के अस्तित्वगत सरोकारों के साथ व्यस्त फिल्म के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण है और एक पूरी पीढ़ी को कवर करते हुए फिल्म अपने मुख्य चरित्र बसंती का उपयोग करती है और बांग्लादेश के विभाजन के युग में अनगिनत पीड़ितों के रूप में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हजारों लोगों को कंगाल बना दिया, तो जो प्रकृति की अक्षम उन्नति के लिए बलिदान होने के लिए केवल त्रासदियों और मुंडन की लीलाओं को समान रूप से सहन करती है। और एड्रियन मार्टिन फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए फिल्म को शुद्ध मेलोड्रामा करार दिया। वह व्यापक भारतीय दर्शकों से परिचित सांस्कृतिक मूल रूपों का उपयोग करता है और जैसे कि पीड़िता माँ, गांव का बुद्धिमान बूढ़ा, स्थानीय गपशप शर्माती कुंवारी दुल्हन, वह लिखता है कि फिर कथा को तोड़ता है और सम्मेलन दोनों सूक्ष्म और उत्तेजन रूप से फिल्म घटक को बोखियात अभिविन्यास के अनुरूप में टूट हुई जानबूझकर अलग मेलोड्रामा है, जो दो स्पष्ट रूप से अलग हिस्सों में व्यवस्थित है और खुद को एक चरित्र की कहानी को सूत्र को एक दूसरे की कहानी की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। एक असामान्य तकनीक उस समय के विश्व सिनेमा में उन्होंने घटक को एक घटक टूटने के कवि थे। इसके विपरीत द एवी क्लाइव में माइकल के डी एंजेले, जिन्होंने फिल्म को कुशी दिया था, उसे अनाड़ी रूप से मेलोड्रामेटिक कहानी का नतीजा बताया जो डाकुओं द्वारा एक गर्भवती दुल्हन का अपहरण करने के बाद होता है। साइन पोस्ट के दिन समय से आगे बढ़ना और लगातार भटकना व्यर्थ विषयांतर से हटकर फिल्म किसी भी तरह हाइपरलिंक सिनेमा से अपनी प्रशंसनीय प्रत्यक्षा के साथ अत्यधिक प्लॉट और नाटकीय रूप से निराकार दोनों के एक चरित्र के एक दूसरे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने में अचानक बदलाव अक्सर याद दरक्षित के रूप में आ रहा है और क्या घटक को केवल एक सुसंगत स्वर स्थापित करने में भारी कठिनाइयाँ होती है। कहानी का सबसे दुखद क्षण इतना व्यापक रूप से खेला जाता है कि यह पीड़ा के बजाय हंसी को प्रेरित करता है। उसके बावजूद उन्होंने टाइटुलर नदी के तट पर लुभावनी श्वेत शाम छवियों को सराहना की और सिफराइस के मेड का ढाका तैयार किया और उनकी सर्वोत्तम प्रकृति के उनकी फिल्मोग्राफी में बेहद परिचय के रूप में दिया गया था। ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी। यह फिल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाबर्मन ने लिखा था। यह फिल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की पड़ताल करती है। फिल्म का निर्देशक ऋत्विक घटक ने किया। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फिल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फिल्म को अभिनीति रोजी सम्मत द्वारा, काबरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा। संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत, भाषा बंगाली थी। रोजी सम्मत, गुलाम मुस्तफ़ा काबरी, परबीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वह उस समय की तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ
तितास एक ती नदी नाम एक हाइपरलिंक सिनेमा की तरह दिखने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है, जिसमें शैली में परस्पर जुड़ी कहानियों के संग्रह में कई पात्र हैं। द रूल्स ऑफ द गेम सन 1939 में रॉबर्ट आलमेट ने नैशविले सन 1975 से पहले 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित ऑडियंस और क्रिटिक्स पोल में यह फिल्म 10 सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेशी फिल्मों में सूची में सबसे ऊपर थी। फिल्म के कथानक में देखा गया है कि टिटास नदी एक मछुआरा किशोर गलती से एक युवा लड़की राजा जी की से शादी कर लेता है। जब वह पास के एक गांव में जाता है तो उनकी शादी की रात के बाद राजर जी का नदी पर अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को खोने का किशोर पागल हो गया। इस बीच उसकी युवा दुल्हन डाकू से लड़ती हुई नदी में कूद जाती है और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दुर्भाग्य से युवा दुल्हन अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अपने पति का नाम भी नहीं जानती थी। केवल उसने एक चीज़ याद है कि किशोर किस गांव का नाम है। 10 साल बाद वह किशोर को और उनके बेटे के साथ खोजने का प्रयास करती है। किशोर के गांव के कुछ निवासी भूखमरी के खतरे के कारण उसके और उसके बेटे के साथ भोजन करने से मना कर देती हैं। एक युवा विधवा बसंती माँ के बच्चे की मदद करती है। बाद में पता चलता है कि किशोर और बसंती बचपन के प्रेमी थे। निर्देशक घटक फिल्म में एक नाविक और बसंती के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि रोजी सम्मद बसंती के रूप में नजर आई है, काबोरी चौधरी राजर जी के रूप में नजर आई है, रोशन जमील बसंती की माँ के रूप में है, रानी सरकार मुगली के रूप में है, सूफिया रुस्तम उदय तारा के रूप में और किशोर के रूप में परबीर मित्रा है और मोरोल गिन्नी के रूप में बोनानी चौधरी है, चंद शुक्ला के रूप में है, रामप्रसाद और कादर मिलन के रूप में गुलाम मुस्तफ़ा है, तिलक चंद के रूप में ऋत्विक घटक है और निब्रन कुटुम के रूप में फ़खरुल हसन बैरागी है। शफीकुल इस्लाम अनंत के रूप में है, चेतना दास है, फरीद अली है, अब्दुल्ला अहम है। स्वागत में बताया जाता है कि डेनिस शार्टल्स, जिन्होंने एक फिल्म को एक द ग्रेट के लिखा है, यह एक जानूनी जुनूनी फिल्म है जिसमें बड़े विश्वास के साथ बनाया गया है, जिसमें एक विवाह समारोह की विशेषता है जिसे केवल दुल्हन की भारी सांसें सुनाई देती है। तस्वीर पारंपरिक संगीत से भरी हुई होती है और जातीय रीति रिवाज, एक अपहरण, एक हत्या, एक आत्महत्या पर पागलपन और भूखमरी। अंत में वह विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति के निधन का संकेत देता है, जैसे कि समय के साथ बदलने से असमर्थता, खंडित प्राकृतिक गांव के एक साहूकार योजनाकारों जैसी बाहरी ताकतों से निपटने में उसकी अक्षमता है। यह एक ऐसे समुदाय की खुशियों, पीड़ा और गुस्से के बारे में एक प्रेत वादित और अविस्मरणीय फिल्म है जो जीवित रहने में असमर्थ थी। सन 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के परिणामस्वरूप बंगाली लोगों के साथ जो हुआ, उसकी दुखद उपमा के रूप में घटक स्पष्ट रूप से कहानी का उपयोग करते हैं। पॉप मैटर्स के क्रिस्टेल और लोर लिखते हैं कि नदी को एक चरित्र, एक रूपक और कहानी कहने के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के अलावा ए रिवर का एक पहलू टाइट्स कहा जाता है, एक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में है। शास्त्रीय पौराणिक कल्पना फिल्म में माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर बहती है जो कुछ हद तक नदी का समांतर है। संयोग से नहीं है, किशोर बसंती और राजर जी के मुख्य रिश्ते रोमांटिक की कहानियों का दर्पण करते हैं। कृष्ण का जीवन और उसकी पत्नी रुक्मणी को उसकी प्रेमिका राधा का साथ उसका प्रेमी त्रिकोण स्लेट के जॉर्डन क्रोंक ने फिल्म की तुलना की। ड्राई समर, कम कसी हुई कुंडलित, अधिक ध्यानपूर्ण फिल्म के नाम से नदी के किनारे पर रहने वाले पात्रों की एक गैलरी के
अस्तित्वगत सरोकारों के साथ व्यस्त फिल्म के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण है और एक पूरी पीढ़ी को कवर करते हुए फिल्म अपने मुख्य चरित्र बसंती का उपयोग करती है और बांग्लादेश के विभाजन के युग में अनगिनत पीड़ितों के रूप में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हजारों लोगों को कंगाल बना दिया तो जो प्रकृति की अक्षम उन्नति के लिए बलिदान होने के लिए केवल त्रासदियों और मुंडन की लीलाओं को समान रूप से सहन करती है। और एड्रियन मार्टिन फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए फिल्म को शुद्ध मेलोड्रामा करार दिया। वह व्यापक भारतीय दर्शकों से परिचित सांस्कृतिक मूल रूपों का उपयोग करता है और जैसे कि पीड़िता माँ, गांव का बुद्धिमान बूढ़ा, स्थानीय गपशप, शर्माती कुंवारी दुल्हन, वह लिखता है कि फिर कथा को तोड़ता है और सम्मेलन दोनों सूक्ष्म और उत्तेजन रूप से फिल्म घटक को बोखियात अभिविन्यास के अनुरूप में टूट हुई जानबूझकर अलग मेलोड्रामा है जो दो स्पष्ट रूप से अलग हिस्सों में व्यवस्थित है और खुद को एक चरित्र की कहानी को सूत्र को एक दूसरे की कहानी की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। एक असामान्य तकनीक उस समय के विश्व सिनेमा में उन्होंने घटक को एक घटक टूटन के कवि थे। इसके विपरीत द एवी क्लाइब में माइकल के डी एंजेले जिन्होंने फिल्म को कुशी दिया था उसे अनाड़ी रूप से मेलोड्रामेटिक कहानी का नतीजा बताया जो डाकुओं द्वारा एक गर्भवती दुल्हन का अपहरण करने के बाद होता है। शाइन पोस्ट के दिन समय से आगे बढ़ना और लगातार भटकना व्यर्थ विषयांतर से हटकर फिल्म किसी भी तरह हाइपरलिंक सिनेमा से अपनी प्रशंसनीय प्रतीक्षा के साथ अत्यधिक प्लॉट और नाटकीय रूप से निराकार दोनों के एक चरित्र के एक दूसरे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने में अचानक बदलाव अक्सर याद दरक्षित के रूप में आ रहा है और क्या घटक को केवल एक सुसंगत स्वर स्थापित करने में भारी कठिनाइयाँ होती है। कहानी का सबसे दुखद क्षण इतना व्यापक रूप से खेला जाता है कि यह पीड़ा के बजाय हंसी को प्रेरित करता है और उसके बावजूद उन्होंने टाइटुलर नदी के तट पर लुभावनी श्वेत शाम छवियों को सराहना की और सिफराइस के मेड का ढाका तैयार किया और उनकी सर्वोत्तम प्रकृति के उनकी फिल्मोग्राफी में बेहद परिचय के रूप में दिया गया था। ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी। यह फिल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाबर्मन ने लिखा था। यह फिल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की पड़ताल करती है। फिल्म का निर्देशक ऋत्विक घटक ने किया। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फिल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फिल्म को अभिनीति रोजी सम्मत द्वारा, काबरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा। संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत, भाषा बंगाली थी। रोजी सम्मत, गुलाम मुस्तफ़ा काबरी, परबीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वह उस समय की तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ तितास एक तीन नदी नाम एक हाइपरलिंक सिनेमा की तरह दिखने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है जिसमें शैली में परस्पर जुड़ी कहानियों के संग्रह में कई पात्र हैं। द रूल्स ऑफ द गेम
सन 1939 में रॉबर्ट आलमेट ने नैशविले, सन 1975 से पहले 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित ऑडियंस और क्रिटिक्स पोल में यह फिल्म 10 सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेशी फिल्मों में सूची में सबसे ऊपर थी। फिल्म के कथानक में देखा गया है कि टिटास नदी एक मछुआरा किशोर गलती से एक युवा लड़की राजा जी की से शादी कर लेता है। जब वह पास के एक गांव में जाता है तो उनकी शादी की रात के बाद राजर जी का नदी पर अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को खोने का किशोर पागल हो गया। इस बीच उसकी युवा दुल्हन डाकू से लड़ती हुई नदी में कूद जाती है और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दुर्भाग्य से युवा दुल्हन अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अपने पति का नाम भी नहीं जानती थी। केवल उसने एक चीज़ याद है कि किशोर किस गांव का नाम है। 10 साल बाद वह किशोर को और उनके बेटे के साथ खोजने का प्रयास करती है। किशोर के गांव के कुछ निवासी भूखमरी के खतरे के कारण उसके बेटे के साथ भोजन करने से मना कर देती हैं। एक युवा विधवा बसंती माँ के बच्चे की मदद करती है। बाद में पता चलता है कि किशोर और बसंती बचपन के प्रेमी थे। निर्देशक घटक फिल्म में एक नाविक और बसंती के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि रोजी सम्मद बसंती के रूप में नजर आई है, काबोरी चौधरी राजर जी के रूप में नजर आई है, रोशन जमील बसंती की माँ के रूप में है, रानी सरकार मुगली के रूप में है, सूफिया रुस्तम उदय तारा के रूप में और किशोर के रूप में परबीर मित्रा है और मोरोल गिन्नी के रूप में बोनानी चौधरी है, चंद शुक्ला के रूप में है, रामप्रसाद और कादर मिलन के रूप में गुलाम मुस्तफ़ा है, तिलक चंद के रूप में ऋत्विक घटक है और निब्रन कुटुम के रूप में फ़खरुल हसन बैरागी है। शफीकुल इस्लाम अनंत के रूप में है, चेतना दास है, फरीद अली है, अब्दुल्ला अहम है। स्वागत में बताया जाता है कि डेनिस शार्टल्स जिन्होंने एक फिल्म को एक द ग्रेट के लिखा है, यह एक जानूनी जुनूनी फिल्म है जिसमें बड़े विश्वास के साथ बनाया गया है, जिसमें एक विवाह समारोह की विशेषता है जिसे केवल दुल्हन की भारी सांसें सुनाई देती है। तस्वीर पारंपरिक संगीत से भरी हुई होती है और जातीय रीति रिवाज, एक अपहरण, एक हत्या, एक आत्महत्या पर पागलपन और भूखमरी, अंत में वह विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति के निधन का संकेत देता है, जैसे कि समय के साथ बदलने से असमर्थता, खंडित प्राकृतिक गांव के एक साहूकार योजनाकारों जैसी बाहरी ताकतों से निपटने में उसकी अक्षमता है। यह एक ऐसे समुदाय की खुशियों, पीड़ा और गुस्से के बारे में एक विपरीत वादित और अविस्मरणीय फिल्म है जो जीवित रहने में असमर्थ थी। सन 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के परिणामस्वरूप बंगाली लोगों के साथ जो हुआ उसकी दुखद उपमा के रूप में घटक स्पष्ट रूप से कहानी का उपयोग करते हैं। पॉप मैटर्स के क्रिस्टेल और लोर लिखते हैं कि नदी को एक चरित्र, एक रूपक और कहानी कहने के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के अलावा ए रिवर का एक पहलू टाइट्स कहा जाता है, एक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में है। शास्त्रीय पौराणिक कल्पना फिल्म में माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर बहती है जो कुछ हद तक नदी का समांतर है। संयोग से नहीं है, किशोर बसंती और राजर जी के मुख्य रिश्ते रोमांटिक की कहानियों का दर्पण करते हैं। कृष्ण का जीवन और उसकी पत्नी रुक्मणी को उसकी प्रेमिका राधा का साथ उसका प्रेमी त्रिकोण स्लेट के जॉर्डन क्रोंक ने फिल्म की तुलना की। ड्राई समर, कम कसी हुई कुंडलित, अधिक ध्यानपूर्ण फिल्म के नाम से नदी के किनारे पर रहने वाले पात्रों की एक गैलरी के अस्तित्वगत सरोकारों के साथ व्यस्त फिल्म के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण है और एक पूरी पीढ़ी को कवर करते हुए फिल्म अपने मुख्य चरित्र बसंती का उपयोग करती है और बांग्लादेश के विभाजन के युग में
अनगिनत पीड़ितों के प्रतिरूप में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हजारों लोगों को कंगाल बना दिया, तो जो प्रकृति की अक्षम उन्नति के लिए बलिदान होने के लिए केवल त्रासदियों और मुंडन की लीलाओं को समान रूप से सहन करती है। और एड्रियन मार्टिन फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए फिल्म को शुद्ध मेलोड्रामा करार दिया। वह व्यापक भारतीय दर्शकों से परिचित सांस्कृतिक मूल रूपों का उपयोग करता है, और जैसे कि पीड़िता माँ, गांव का बुद्धिमान बूढ़ा, स्थानीय गपशप, शर्माती कुंवारी दुल्हन, वह लिखता है कि फिर कथा को तोड़ता है और सम्मेलन दोनों सूक्ष्म और उत्तेजन रूप से फिल्म घटक को बोखियात अभिविन्यास के अनुरूप में टूट हुई जानबूझकर अलग मेलोड्रामा है, जो दो स्पष्ट रूप से अलग हिस्सों में व्यवस्थित है और खुद को एक चरित्र की कहानी को सूत्र को एक दूसरे की कहानी की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। एक असामान्य तकनीक उस समय के विश्व सिनेमा में उन्होंने घटक को एक घटक टूटन के कवि थे। इसके विपरीत द एवी क्लाइव में माइकल की डी एंजेले, जिन्होंने फिल्म को दिया था, उसे अनाड़ी रूप से मेलोड्रामेटिक कहानी का नतीजा बताया, जो डाकुओं द्वारा एक गर्भवती दुल्हन का अपहरण करने के बाद होता है। साइन पोस्ट के दिन समय से आगे बढ़ना और लगातार भटकना व्यर्थ विषयांतर से हटकर फिल्म किसी भी तरह हाइपरलिंक सिनेमा से अपनी प्रशंसनीय प्रत्यक्षा के साथ अत्यधिक प्लॉट और नाटकीय रूप से निराकार दोनों के एक चरित्र के एक दूसरे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने में अचानक बदलाव अक्सर याद दरक्षित के रूप में आ रहा है, और क्या घटक को केवल एक सुसंगत स्वर स्थापित करने में भारी कठिनाइयाँ होती है। कहानी का सबसे दुखद क्षण इतना व्यापक रूप से खेला जाता है कि यह पीड़ा के बजाय हंसी को प्रेरित करता है, और उसके बावजूद उन्होंने टाइटुलर नदी के तट पर लुभावनी श्वेत शाम छवियों को सराहना की और सिफराइस के मेड का ढाका तैयार किया और उनकी सर्वोत्तम प्रकृति के उनकी फिल्मोग्राफी में बेहद परिचय के रूप में दिया गया था। ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी। यह फिल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाब्रह्मन ने लिखा था। यह फिल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की पड़ताल करती है। फिल्म का निर्देशक ऋत्विक घटक ने किया। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फिल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फिल्म को अभिनीति रोजी सम्मत द्वारा, काबरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा। संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत, भाषा बंगाली थी। रोजी सम्मत, गुलाम मुस्तफ़ा काबरी, परबीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वे उस समय की तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ तितास एक ती नदी नाम एक हाइपरलिंक सिनेमा की तरह दिखने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है, जिसमें शैली में परस्पर जुड़ी कहानियों के संग्रह में कई पात्र हैं। द रूल्स ऑफ द गेम सन 1939 में रॉबर्ट आलमेट ने नेशविले सन 1975 से पहले 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित ऑडियंस और क्रिटिक्स
पोल में यह फिल्म 10 सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेशी फिल्मों में सूची में सबसे ऊपर थी। फिल्म के कथानक में देखा गया है कि टिटास नदी एक मछुआरा किशोर गलती से एक युवा लड़की राजा जी की से शादी कर लेता है। जब वह पास के एक गांव में जाता है तो उनकी शादी की रात के बाद राजर जी का नदी पर अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को खोने का किशोर पागल हो गया। इस बीच उसकी युवा दुल्हन डाकू से लड़ती हुई नदी में कूद जाती है और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दुर्भाग्य से युवा दुल्हन अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अपने पति का नाम भी नहीं जानती थी। केवल उसने एक चीज याद है कि किशोर किस गांव का नाम है। 10 साल बाद वह किशोर को उनके बेटे के साथ खोजने का प्रयास करती है। किशोर के गांव के कुछ निवासी भूखमरी के खतरे के कारण उसके और उसके बेटे के साथ भोजन करने से मना कर देती हैं। एक युवा विधवा बसंती माँ के बच्चे की मदद करती है। बाद में पता चलता है कि किशोर और बसंती बचपन के प्रेमी थे। निर्देशक घटक फिल्म में एक नाविक और बसंती के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि रोजी सम्मद बसंती के रूप में नजर आई है, काबोरी चौधरी राजर जी के रूप में नजर आई है, रोशन जमील बसंती की माँ के रूप में है, रानी सरकार मुगली के रूप में है, सूफिया रुस्तम उदय तारा के रूप में और किशोर के रूप में परबीर मित्रा है और मोरोल गिन्नी के रूप में बोनानी चौधरी है, चंद शुक्ला के रूप में है, रामप्रसाद और कादर मिलन के रूप में गुलाम मुस्तफ़ा है, तिलक चंद के रूप में ऋत्विक घटक है और निब्रन कुटुम के रूप में फकरुल हसन बैरागी है। शफीकुल इस्लाम अनंत के रूप में है, चेतना दास है, फरीद अली है, अब्दुल्ला अहम है। स्वागत में बताया जाता है कि डेनिस शार्टल्स जिन्होंने एक फिल्म को एक द ग्रेट के लिखा है, यह एक जुनूनी फिल्म है जिसमें बड़े विश्वास के साथ बनाया गया है, जिसमें एक विवाह समारोह की विशेषता है जिसे केवल दुल्हन की भारी सांसें सुनाई देती है। तस्वीर पारंपरिक संगीत से भरी हुई होती है और जातीय रीति रिवाज, एक अपहरण, एक हत्या, एक आत्महत्या पर पागलपन और भूखमरी, अंत में वह विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति के निधन का संकेत देता है, जैसे कि समय के साथ बदलने से असमर्थता, खंडित प्राकृतिक गांव के एक साहूकार योजनाकारों जैसी बाहरी ताकतों से निपटने में उसकी अक्षमता है। यह एक ऐसे समुदाय की खुशियों, पीड़ा और गुस्से के बारे में एक विपरीतवादित और अविस्मरणीय फिल्म है जो जीवित रहने में असमर्थ थी। सन 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाली लोगों के साथ जो हुआ उसकी दुखद उपमा के रूप में घटक स्पष्ट रूप से कहानी का उपयोग करते हैं। पॉप मैटर्स के क्रिस्टेल और लोर लिखते हैं कि नदी को एक चरित्र, एक रूपक और कहानी कहने के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के अलावा ए रिवर का एक पहलू टाइट्स कहा जाता है, एक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में है। शास्त्रीय पौराणिक कल्पना फिल्म में माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर बहती है जो कुछ हद तक नदी का समांतर है। संयोग से नहीं है, किशोर बसंती और राजर जी के मुख्य रिश्ते रोमांटिक की कहानियों का दर्पण करते हैं। कृष्ण का जीवन और उसकी पत्नी रुक्मणी को उसकी प्रेमिका राधा का साथ उसका प्रेमी त्रिकोण स्लेट के जॉर्डन क्रोंक ने फिल्म की तुलना की। ड्राई समर, कम कसी हुई कुंडलित, अधिक ध्यानपूर्ण फिल्म के नाम से नदी के किनारे पर रहने वाले पात्रों की एक गैलरी के अस्तित्वगत सरोकारों के साथ व्यस्त फिल्म के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण है और एक पूरी पीढ़ी को कवर करते हुए फिल्म अपने मुख्य चरित्र बसंती का उपयोग करती है और बांग्लादेश के विभाजन के युग में अनगिनत पीड़ितों के रूप में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हजारों लोगों को कंगाल बना दिया तो जो प्रकृति की अक्षम उन्नति के लिए बलिदान होने के लिए केवल
त्रासदियों और मुंडन की लीलाओं को समान रूप से सहन करती है और एड्रियन मार्टिन फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए फिल्म को शुद्ध मेलोड्रामा करार दिया। वह व्यापक भारतीय दर्शकों से परिचित सांस्कृतिक मूल रूपों का उपयोग करता है और जैसे कि पीड़िता माँ, गांव का बुद्धिमान बूढ़ा, स्थानीय गपशप, शर्माती कुंवारी दुल्हन, वह लिखता है कि फिर कथा को तोड़ता है और सम्मेलन दोनों सूक्ष्म और उत्तेजन रूप से फिल्म घटक को बोखियात अभिविन्यास के अनुरूप में टूट हुई जानबूझकर अलग मेलोड्रामा है, जो दो स्पष्ट रूप से अलग हिस्सों में व्यवस्थित है और खुद को एक चरित्र की कहानी को सूत्र को एक दूसरे की कहानी की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। एक असामान्य तकनीक उस समय के विश्व सिनेमा में उन्होंने घटक को एक घटक टूटन के कवि थे। इसके विपरीत द एवी क्लाइव में माइकल की डी एंजेले, जिन्होंने फिल्म को दिया था, उसे अनाड़ी रूप से मेलोड्रामेटिक कहानी का नतीजा बताया जो डाकुओं द्वारा एक गर्भवती दुल्हन का अपहरण करने के बाद होता है। साइन पोस्ट के दिन समय से आगे बढ़ना और लगातार भटकना व्यर्थ विषयांतर से हटकर फिल्म किसी भी तरह हाइपरलिंक सिनेमा से अपनी प्रशंसनीय प्रत्यक्षा के साथ अत्यधिक प्लॉट और नाटकीय रूप से निराकार दोनों के एक चरित्र के एक दूसरे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने में अचानक बदलाव अक्सर याद दरक्षित के रूप में आ रहा है और क्या घटक को केवल एक सुसंगत स्वर स्थापित करने में भारी कठिनाइयाँ होती है। कहानी का सबसे दुखद क्षण इतना व्यापक रूप से खेला जाता है कि यह पीड़ा के बजाय हंसी को प्रेरित करता है और उसके बावजूद उन्होंने टाइटुलर नदी के तट पर लुभावनी श्वेत शाम छवियों को सराहना की और सिफराइस के मेड का ढाका तड़ा किया और उनकी सर्वोत्तम प्रकृति के उनकी फिल्मोग्राफी में बेहद परिचय के रूप में दिया गया था। ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी। यह फिल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाबर्मन ने लिखा था। यह फिल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की पड़ताल करती है। फिल्म का निर्देशक ऋत्विक घटक ने किया। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फिल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फिल्म को अभिनीति रोजी सम्मत द्वारा, काबरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा। संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत, भाषा बंगाली थी। रोजी सम्मत, गुलाम मुस्तफ़ा काबरी, प्रबीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वे उस समय की तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ तितास एक ती नदी नाम एक हाइपरलिंक सिनेमा की तरह दिखने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है जिसमें शैली में परस्पर जुड़ी कहानियों के संग्रह में कई पात्र हैं। द रूल्स ऑफ द गेम सन 1939 में रॉबर्ट आलमेट ने नेशविले सन 1975 से पहले 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित ऑडियंस और क्रिटिक्स पोल में यह फिल्म 10 सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेशी फिल्मों में सूची में सबसे ऊपर थी। फिल्म के कथानक में देखा गया है कि टिटास नदी एक मछुआरा किशोर गलती से एक युवा लड़की राजा जी की से शादी कर लेता है। जब वे पास के
एक गांव में जाता है तो उनकी शादी की रात के बाद राजर जी का नदी पर अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को खोने का किशोर पागल हो गया। इस बीच उसकी युवा दुल्हन डाकू से लड़ती हुई नदी में कूद जाती है और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दुर्भाग्य से युवा दुल्हन अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अपने पति का नाम भी नहीं जानती थी। केवल उसने एक चीज याद है कि किशोर किस गांव का नाम है। 10 साल बाद वह किशोर को उनके बेटे के साथ खोजने का प्रयास करती है। किशोर के गांव के कुछ निवासी भूखमरी के खतरे के कारण उसके और उसके बेटे के साथ भोजन करने से मना कर देती हैं। एक युवा विधवा बसंती माँ के बच्चे की मदद करती है। बाद में पता चलता है कि किशोर और बसंती बचपन के प्रेमी थे। निर्देशक घटक फिल्म में एक नाविक और बसंती के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि रोजी सम्मद बसंती के रूप में नजर आई है, काबोरी चौधरी राजर जी के रूप में नजर आई है, रोशन जमील बसंती की मां के रूप में है, रानी सरकार मुगली के रूप में है, सूफिया रुस्तम उदय तारा के रूप में और किशोर के रूप में परबीर मित्रा है और मोरोल गिन्नी के रूप में बोनानी चौधरी है, चंद शुक्ला के रूप में है, रामप्रसाद और कादर मिलन के रूप में गुलाम मुस्तफ़ा है, तिलक चंद के रूप में ऋत्विक घटक है और निब्रन कुटुम के रूप में फ़खरुल हसन बैरागी है। शफीकुल इस्लाम अनंत के रूप में है, चेतना दास है, फरीद अली है, अब्दुल्ला अहम है। स्वागत में बताया जाता है कि डेनिस शार्टल्स जिन्होंने एक फिल्म को एक द ग्रेट के लिखा है, यह एक जानूनी जुनूनी फिल्म है जिसमें बड़े विश्वास के साथ बनाया गया है, जिसमें एक विवाह समारोह की विशेषता है जिसे केवल दुल्हन की भारी सांसें सुनाई देती है। तस्वीर पारंपरिक संगीत से भरी हुई होती है और जनजातीय रीति रिवाज, एक अपहरण, एक हत्या, एक आत्महत्या पर पागलपन और भूखमरी, अंत में वह विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति के निधन का संकेत देता है, जैसे कि समय के साथ बदलने से असमर्थता, खंडित प्राकृतिक गांव के एक साहूकार योजनाकारों जैसी बाहरी ताकतों से निपटने में उसकी अक्षमता है। यह एक ऐसे समुदाय की खुशियों, पीड़ा और गुस्से के बारे में एक प्रेत वादित और अविस्मरणीय फिल्म है जो जीवित रहने में असमर्थ थी। सन 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाली लोगों के साथ जो हुआ उसकी दुखद उपमा के रूप में घटक स्पष्ट रूप से कहानी का उपयोग करते हैं। पॉप मैटर्स के क्रिस्टेल और लोर लिखते हैं कि नदी को एक चरित्र, एक रूपक और कहानी कहने के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के अलावा ए रिवर का एक पहलू टाइट्स कहा जाता है। एक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में है। शास्त्रीय पौराणिक कल्पना फिल्म में माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर बहती है जो कुछ हद तक नदी का समांतर है। संयोग से नहीं है। किशोर बसंती और राजर जी के मुख्य रिश्ते रोमांटिक की कहानियों का दर्पण करते हैं। कृष्ण का जीवन और उसकी पत्नी रुक्मणी को उसकी प्रेमिका राधा का साथ उसका प्रेमी त्रिकोण स्लेट के जॉर्डन क्रोंक ने फिल्म की तुलना की। ड्राई समर, कम कसी हुई कुंडलित, अधिक ध्यानपूर्ण फिल्म के नाम से नदी के किनारे पर रहने वाले पात्रों की एक गैलरी के अस्तित्वगत सरोकारों के साथ व्यस्त फिल्म के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण है और एक पूरी पीढ़ी को कवर करते हुए फिल्म अपने मुख्य चरित्र बसंती का उपयोग करती है और बांग्लादेश के विभाजन के युग में अनगिनत पीड़ितों के रूप में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हजारों लोगों को कंगाल बना दिया तो जो प्रकृति की अक्षम उन्नति के लिए बलिदान होने के लिए केवल त्रासदियों और मुंडन की लीलाओं को समान रूप से सहन करती है। और एड्रियन मार्टिन फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए फिल्म को शुद्ध
मेलोड्रामा करार दिया। वह व्यापक भारतीय दर्शकों से परिचित सांस्कृतिक मूल रूपों का उपयोग करता है और जैसे कि पीड़िता माँ, गांव का बुद्धिमान बूढ़ा, स्थानीय गपशप, शर्माती कुंवारी दुल्हन, वह लिखता है कि फिर कथा को तोड़ता है और सम्मेलन दोनों सूक्ष्म और उत्तेजन रूप से फिल्म घटक को बोखियात अभिविन्यास के अनुरूप में टूट हुई जानबूझकर अलग मेलोड्रामा है, जो दो स्पष्ट रूप से अलग हिस्सों में व्यवस्थित है और खुद को एक चरित्र की कहानी को सूत्र को एक दूसरे की कहानी की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। एक असामान्य तकनीक उस समय के विश्व सिनेमा में उन्होंने घटक को एक घटक टूटन के कवि थे। इसके विपरीत द एवी क्लाइव में माइकल की डी एंजेले, जिन्होंने फिल्म को कुशी दिया था, उसे अनाड़ी रूप से मेलोड्रामेटिक कहानी का नतीजा बताया, जो डाकुओं द्वारा एक गर्भवती दुल्हन का अपहरण करने के बाद होता है। साइन पोस्ट के दिन समय से आगे बढ़ना और लगातार भटकना व्यर्थ विषयांतर से हटकर फिल्म किसी भी तरह हाइपरलिंक सिनेमा से अपनी प्रशंसनीय प्रत्यक्षा के साथ अत्यधिक प्लॉट और नाटकीय रूप से निराकार दोनों के एक चरित्र के एक दूसरे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने में अचानक बदलाव अक्सर याद दरक्षित के रूप में आ रहा है, और क्या घटक को केवल एक सुसंगत स्वर स्थापित करने में भारी कठिनाइयाँ होती है। कहानी का सबसे दुखद क्षण इतना व्यापक रूप से खेला जाता है कि यह पीड़ा के बजाय हंसी को प्रेरित करता है, और उसके बावजूद उन्होंने टाइटुलर नदी के तट पर लुभावनी श्वेत शाम छवियों को सराहना की और सिफराइस के मेड का ढाका तैयार किया और उनकी सर्वोत्तम प्रकृति के उनकी फिल्मोग्राफी में बेहद परिचय के रूप में दिया गया था। ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी। यह फिल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाबर्मन ने लिखा था। यह फिल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की पड़ताल करती है। फिल्म का निर्देशक ऋत्विक घटक ने किया। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फिल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फिल्म को अभिनीति रोजी सम्मत द्वारा, काबरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा। संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत, भाषा बंगाली थी। रोजी सम्मत, गुलाम मुस्तफ़ा काबरी, परबीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वह उस समय की तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ तितास एक ती नदी नाम एक हाइपरलिंक सिनेमा की तरह दिखने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक है, जिसमें शैली में परस्पर जुड़ी कहानियों के संग्रह में कई पात्र हैं। द रूल्स ऑफ द गेम सन 1939 में रॉबर्ट आलमेट ने नेशविले सन 1975 से पहले 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित ऑडियंस और क्रिटिक्स पोल में यह फिल्म 10 सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेशी फिल्मों में सूची में सबसे ऊपर थी। फिल्म के कथानक में देखा गया है कि टिटास नदी एक मछुआरा किशोर गलती से एक युवा लड़की राजा जी की से शादी कर लेता है। जब वह पास के एक गांव में जाता है तो उनकी शादी की रात के बाद राजर जी का नदी पर अपहरण कर लिया जाता है और अपनी पत्नी को खोने का किशोर पागल हो गया। इस बीच उसकी युवा दुल्हन
डाकों से लड़ती हुई नदी में कूद जाती है और कुछ ग्रामीणों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दुर्भाग्य से युवा दुल्हन अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और वह अपने पति का नाम भी नहीं जानती थी। केवल उसने एक चीज़ याद है कि किशोर किस गांव का नाम है। 10 साल बाद वह किशोर को और उनके बेटे के साथ खोजने का प्रयास करती है। किशोर के गांव के कुछ निवासी भूखमरी के खतरे के कारण उसके और उसके बेटे के साथ भोजन करने से मना कर देती हैं। एक युवा विधवा बसंती माँ के बच्चे की मदद करती है। बाद में पता चलता है कि किशोर और बसंती बचपन के प्रेमी थे। निर्देशक घटक फिल्म में एक नाविक और बसंती के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि रोजी सम्मद बसंती के रूप में नजर आई है, काबोरी चौधरी राजर जी के रूप में नजर आई है, रोशन जमील बसंती की माँ के रूप में है, रानी सरकार मुगली के रूप में है, सूफिया रुस्तम उदय तारा के रूप में और किशोर के रूप में परबीर मित्रा है और मोरोल गिन्नी के रूप में बोनानी चौधरी है, चंद शुक्ला के रूप में है, रामप्रसाद और कादर मिलन के रूप में गुलाम मुस्तफ़ा है, तिलक चंद के रूप में ऋत्विक घटक है और निब्रन कुटुम के रूप में फ़खरुल हसन बैरागी है। शफीकुल इस्लाम अनंत के रूप में है, चेतना दास है, फरीद अली है, अब्दुल्ला अहम है। स्वागत में बताया जाता है कि डेनिस शार्टल्स जिन्होंने एक फिल्म को एक द ग्रेट के लिखा है, यह एक जानूनी जुनूनी फिल्म है जिसमें बड़े विश्वास के साथ बनाया गया है, जिसमें एक विवाह समारोह की विशेषता है जिसे केवल दुल्हन की भारी सांसें सुनाई देती है। तस्वीर पारंपरिक संगीत से भरी हुई होती है और जातीय रीति रिवाज, एक अपहरण, एक हत्या, एक आत्महत्या पर पागलपन और भूखमरी, अंत में वह विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से चली आ रही संस्कृति के निधन का संकेत देता है, जैसे कि समय के साथ बदलने से असमर्थता, खंडित प्राकृतिक गांव के एक साहूकार योजनाकारों जैसी बाहरी ताकतों से निपटने में उसकी अक्षमता है। यह एक ऐसे समुदाय की खुशियों, पीड़ा और गुस्से के बारे में एक प्रेत वादित और अविस्मरणीय फिल्म है जो जीवित रहने में असमर्थ थी। सन 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाली लोगों के साथ जो हुआ उसकी दुखद उपमा के रूप में घटक स्पष्ट रूप से कहानी का उपयोग करते हैं। पॉप मैटर्स के क्रिस्टेल और लोर लिखते हैं कि नदी को एक चरित्र, एक रूपक और कहानी कहने के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के अलावा ए रिवर का एक पहलू टाइट्स कहा जाता है, एक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों के संदर्भ में है। शास्त्रीय पौराणिक कल्पना फिल्म में माध्यम से एक ऐसे मार्ग पर बहती है जो कुछ हद तक नदी का समांतर है। संयोग से नहीं है, किशोर बसंती और राजर जी के मुख्य रिश्ते रोमांटिक की कहानियों का दर्पण करते हैं। कृष्ण का जीवन और उसकी पत्नी रुक्मणी को उसकी प्रेमिका राधा का साथ उसका प्रेमी त्रिकोण स्लेट के जॉर्डन क्रोंक ने फिल्म की तुलना की। ड्राई समर, कम कसी हुई कुंडलित, अधिक ध्यानपूर्ण फिल्म के नाम से नदी के किनारे पर रहने वाले पात्रों की एक गैलरी के अस्तित्वगत सरोकारों के साथ व्यस्त फिल्म के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण है और एक पूरी पीढ़ी को कवर करते हुए फिल्म अपने मुख्य चरित्र बसंती का उपयोग करती है और बांग्लादेश के विभाजन के युग में अनगिनत पीड़ितों के रूप में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हजारों लोगों को कंगाल बना दिया, तो जो प्रकृति की अक्षम उन्नति के लिए बलिदान होने के लिए केवल त्रासदियों और मुंडन की लीलाओं को समान रूप से सहन करती है। और एड्रियन मार्टिन फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए फिल्म को शुद्ध मेलोड्रामा करार दिया। वह व्यापक भारतीय दर्शकों से परिचित सांस्कृतिक मूल रूपों का उपयोग करता है और जैसे कि पीड़िता माँ, गांव का बुद्धिमान बूढ़ा, स्थानीय गपशप, शर्माती कुंवारी दुल्हन, वह लिखता है कि फिर कथा
को तोड़ता है और सम्मेलन दोनों सूक्ष्म और उत्तेजन रूप से फिल्म घटक को बोखियात अभिविन्यास के अनुरूप में टूट हुई जानबूझकर अलग मेलोड्रामा है, जो दो स्पष्ट रूप से अलग हिस्सों में व्यवस्थित है और खुद को एक चरित्र की कहानी को सूत्र को एक दूसरे की कहानी की ओर बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। एक असामान्य तकनीक उस समय के विश्व सिनेमा में उन्होंने घटक को एक घटक टूटन के कवि थे। इसके विपरीत द एवी क्लाइब में माइकल के डी एंजेले, जिन्होंने फिल्म को कुशी दिया था, उसे अनाड़ी रूप से मेलोड्रामेटिक कहानी का नतीजा बताया, जो डाकुओं द्वारा एक गर्भवती दुल्हन का अपहरण करने के बाद होता है। शाइन पोस्ट के दिन समय से आगे बढ़ना और लगातार भटकना व्यर्थ विषयांतर से हटकर फिल्म किसी भी तरह हाइपरलिंक सिनेमा से अपनी प्रशंसनीय प्रतीक्षा के साथ अत्यधिक प्लॉट और नाटकीय रूप से निराकार दोनों के एक चरित्र के एक दूसरे चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने में अचानक बदलाव अक्सर याद दरक्षित के रूप में आ रहा है, और क्या घटक को केवल एक सुसंगत स्वर स्थापित करने में भारी कठिनाइयाँ होती है। कहानी का सबसे दुखद क्षण इतना व्यापक रूप से खेला जाता है कि यह पीड़ा के बजाय हंसी को प्रेरित करता है, और उसके बावजूद उन्होंने टाइटुलर नदी के तट पर लुभावनी श्वेत शाम छवियों को सराहना की और सिफराइस के मेड का ढाका तैयार किया और उनकी सर्वोत्तम प्रकृति के उनकी फिल्मोग्राफी में बेहद परिचय के रूप में दिया गया था। ए रिवर कोल्ड टिटास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। ए रिवर कोल्ड टिटास सन 1973 की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित भारत और बांग्लादेश के बीच की एक संयुक्त उत्पादन थी। यह फिल्म इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित थी जिसे अद्वैत मल्लाबर्मन ने लिखा था। यह फिल्म बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में टिटास नदी तट पर मछुआरे के जीवन की पड़ताल करती है। फिल्म का निर्देशक ऋत्विक घटक ने किया। फिल्म की कहानी ऋत्विक घटक द्वारा दी गई। फिल्म का उत्पादित किया गया हबीबुर रहमान खान द्वारा। फिल्म को अभिनीति रोजी सम्मत द्वारा, काबरी चौधरी द्वारा, रोशन जमीन द्वारा और रानी सरकार द्वारा और सूफिया रुस्तम द्वारा दिया गया। छायांकन बेबी इस्लाम द्वारा दिया गया और संपादित किया गया बबीर हुसैन द्वारा। संगीत दिए गए ऋत्विक घटक द्वारा और उस्ताद बहादुर खान द्वारा। रिलीज की तारीख 27 जुलाई सन 1973 थी। कार्यक्रम 159 मिनट का। देश बांग्लादेश, भारत, भाषा बंगाली थी। रोजी सम्मत, गुलाम मुस्तफ़ा काबरी, परबीर मित्रा के रोशन जमीन के मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की शूटिंग ने घटक में स्वास्थ्य पर असर डाला क्योंकि वह उस समय की तपेदिक से पीड़ित थे। सत्यजीत रे की कंचनजंगा सन 1962 में और मृणाल सेन की कलकत्ता सन 1972 के साथ साथ तितास एक